नमस्कार मित्रों, आज जिज्ञासा में आपका स्वागत है। आज हम आपको वो बताने वाले हैं उस विषय पर जो हमारे आप इनमें से ही किसी पे बहुत हद तक संभावना है कि आप ये वीडियो भी उसमें से ही किसी स्क्रीन पे देख रहे हो। टच स्क्रीन यानी स्पर्श स्क्रीन कहेंगे। अब बिल्कुल हिंदी में क्या कहेंगे क्षमा कीजिए, नहीं पता। अभी हम उसे टच स्क्रीन ही कहते क्योंकि यही सबसे प्रचलित नाम है। स्पर्श पर्दा या ऐसा कुछ कहेंगे हिंदी में। मैं हिंदी का मजाक नहीं उड़ा रहा, पर इसके लिए बिल्कुल ठीक हिंदी शब्द क्षमा कीजिए मुझे नहीं मालूम है। आप में किसी को मालूम हो तो अवश्य हमें बताएं। यहाँ पर टच स्क्रीन कैसे काम करती है आज मैं आपको ये बताने वाला हूँ। दोस्तों, 3 तरह की टच स्क्रीन होती है। एक होती है रेजिस्टिव यानी प्रतिरोधी कह सकते हैं आप इसे, प्रतिरोधी टच स्क्रीन। दूसरी होती है कैपेसिटिव यानी क्षमतावान। इंग्लिश नाम भी इसलिए लिख दे रहा हूं कि आप समझ सकें। हमारा पहला उद्देश्य आपको समझ रेजिस्टिव, और नंबर 2 पे होती है कैपेसिटिव। कहीं अंग्रेजी भी गलत हो तो उसमें भी कृपया बता दें और मेरी गलतियों को क्षमा करें, क्योंकि मेरा पहला उद्देश्य आपको समझाना। और तीसरी होती है सतह पर रहने वाली। अब इसका हिंदीकरण मैं नहीं कर पाया, इसलिए मैं आपको नाम बता दे रहा हूँ, सरफेस एकॉस्टिक वेव। ये 3 तरह की मित्रों होती हैं टच स्क्रीन। ये तीनों कैसे काम करती हैं, आइए इन पे बात करते हैं कि ये कैसे काम करती हैं। सबसे पहले वो जो हमारे आपके पास रहती हैं, और दुनिया भर में 200 करोड़ से ज़्यादा लोग इस स्क्रीन को अपनी जेब में रखते हैं। तो वो कौन सी स्क्रीन है हमारी मोबाइल में जो और लैपटॉप्स में अधिकतर काम में आती है, वो दोस्तों है कैपेसिटिव। ये टी है, टी में मैं डंडी नीचे लगाने की मेरी आदत है। चलिए, कैपेसिटिव यानी क्षमतावान, इसे नाम देता हूं मैं हिंदी में क्षमतावान। कैपेसिटी माने तो क्षमता ही होता है। ये स्क्रीन कैसे काम करती है दोस्तों? इस स्क्रीन में क्या होता है, अगर आप वैसे देखें विज्ञान की दृष्टि से, तो इस स्क्रीन में एक तरीके से पूरा ये बिजली का या चार्ज या आवेश का चलता हुआ एक रास्ता होता है पूरा, अगर आप बहुत सूक्ष्म रूप से देखें। लेकिन ये दोनों एक दूसरे से नहीं मिलते हैं। आपने वो देखा होगा मच्छर मारने वाला रैकेट, उसमें तार लगे होते हैं, जाल में लगे होते हैं, मगर उनका परिपथ कब पूरा होता है, जब आप उसे छूते हैं। यानी जब मच्छर उसे छूता है कहीं से भी तो मारा जाता है। ऐसी वो कीड़े मारने वाली एक मशीन भी आती है, उसमें भी ऐसे ही जाल लगा होता है। ऐसा ही जाल होता है, लेकिन इनमें परिपथ पूरा नहीं होता। परिपथ कब पूरा होता है? परिपथ पूरा होता है जिस जगह आप इसे छूते हैं। मान लीजिए आपने यहाँ छुआ मित्रों, तो क्या होगा, इस जगह पर परिपथ पूरा हो जाएगा। आपको करंट का झटका लगना चाहिए, झटका लगता है, लेकिन वो आपके लिए कुछ भी नहीं होता। मतलब वो झटका ऐसा नहीं होता कि किसी को कोई नुकसान हो जाए, चींटी को भी नुकसान नहीं होगा उस झटके से। तो ये दबाव को ये परिपथ पूरा हो जाता है, और जहाँ ये परिपथ पूरा होता है, इसमें एक पट्टी, अगर आपने मोबाइल कभी दिखाया है किसी मोबाइल सही करने वाले को, तो इससे जुड़ी एक पट्टी होती है जो ये संकेत ले आती है कि यहाँ पर परिपथ पूरा हुआ। ठीक इस स्थान पर ये संकेत आपके मोबाइल के या लैपटॉप के मदरबोर्ड पे जाता है, और वो इसका पूरा अर्थ, यानी जो भी एप्लीकेशन चल रही है मोबाइल में, जो कुछ भी आप कर रहे हैं मोबाइल में, उसका पूरा विवरण ये यहाँ पे देता है, और ये उसके हिसाब से काम करता है। इसको आप ऐसे समझिए जैसे एक आप टच स्क्रीन को कभी आपने देखा होगा। टच स्क्रीन में मित्रों क्या होता है, आपने देखा होगा जब आप गेम खेलते हैं
गेम में कई बार 2-2 जगह उंगली दबानी पड़ती है, 3 जगह है, या उंगली घिसनी पड़ती है, ये सब करना पड़ता है। वो सारा गणित लगाए रहती है मशीन, क्योंकि पहले से एक सॉफ्टवेयर इसके अंदर डला होता है जो इस बात को पुष्टि करता है उसे क्या। और अगर कोई वीडियो चल रहा है मान लीजिए, अब वीडियो में आप कहीं भी उंगली रख दें तो वीडियो पॉज होता है, यानी कि उस जगह पे कुछ ऑप्शन नहीं आते, वीडियो बजाय उसके पॉज होता है, क्योंकि वहां पे भी ये गणित काम करता है। वो पहले से उसके अंदर वो सॉफ्टवेयर जो बताता है कि कौन सी एप्लीकेशन चल रही है और उसके अनुसार उसे क्या काम करना है। तो ये हर स्क्रीन में, तो ये थी सबसे पहले कैपेसिटिव स्क्रीन। वो मैंने सबसे पहले इसलिए बताई कि सबसे ज़्यादा हम इसे इस्तेमाल करते हैं, सबसे ज़्यादा हम मित्रों इसे इस्तेमाल करते हैं, इसलिए मैंने इसको आपको बताया। दूसरी रेजिस्टिव स्क्रीन की बात करते हैं। रेजिस्टिव स्क्रीन, टच स्क्रीन यानी प्रतिरोधी। प्रतिरोधी कैसे काम करती है? प्रतिरोधी दोस्तों ऐसे काम करती है कि एक नीचे एक परत बनाई, इसमें 3 परतें होती हैं। एक परत होती है इस पे, या तो ये परत खुद ही होती है, या इस पे किसी सुचालक पदार्थ यानी वो कोई ऐसा पदार्थ जो पारदर्शी भी हो और उसमें से होकर आवेश गुजर सके, उसकी एक परत चढ़ा दी जाती है बीच। और फिर दूसरी स्क्रीन होती है इसके ऊपर, इसी की बराबरी होती है, मैं आपको दिखाने के लिए अलग से बना रहा हूं। उस पे प्रतिरोधी पदार्थ की यानी जिसमें से होकर आवेश ना बह सके उसकी परत चढ़ा दी जाती है। और बीच में स्पेसर्स यानी अंतराल करने वाला कोई ऐसा द्रव पदार्थ, बहुत हल्का सा, आपको पता भी लगता है, वो डाल दिया जाता है। और इस पूरे को ये ढक देते हैं एक सुरक्षात्मक स्क्रीन से, ताकि ये नुकसान ना हो इन्हें कुछ। ऊपर है प्रतिरोधी पदार्थ की परत और नीचे है सुचालक पदार्थ की परत। नीचे वो आवेश बहता रहता है। जैसे ही आप कहीं उंगली रखते हैं वैसे ही वहां पर ये ऊपर का दबाव इस प्रतिरोधी पदार्थ को इससे संपर्क में लाता है। बीच में तो वो द्रव सा भरा है जो उसे वहां तक पहुंचने से रुकता है, बस जरा सा किनारे हो जाता है उस समय। तो यहां पर आवेश का प्रभाव रुकता है और फिर वही होता है कि यहां से लगी हुई एक मदरबोर्ड से वो होती है जो ये जानकारी दे, ये बाकी हिस्सा सब में करीब करीब समान ही रहता है, मगर इसका तरीका ये, इसमें क्या है, इसमें केवल 75% आपकी दृश्यता रहती है, जबकि पीछे मैंने आपको रेजिस्टिव जो बताई थी उसमें 90% दृश्यता रहती है, 90% दृश्यता होती है। तो ये कहाँ पे इस्तेमाल की जाती है? वहां पर जहां पर काम हो थोड़ा ऐसा दम लगाने वाला, तो क्योंकि इसमें मोटी स्क्रीन आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर वैसे मोबाइल वगैरह में, लैपटॉप में मोटी स्क्रीन टच स्क्रीन के रूप में इस्तेमाल करेंगे तो उसकी वो अचूकता नहीं रहेगी। इसमें मोटी स्क्रीन इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जहाँ जनता के प्लेस हैं, जहाँ पे आपको एक कॉमन स्क्रीन लगी हुई वहाँ पे छूना है, या फिर आपके ATM वगैरह में, इन सब में प्रतिरोधी यानी रेजिस्टिव स्क्रीन लगाकर काम चलाया जाता है, क्योंकि वो मजबूती के लिए जानी जाती है। दृश्यता तो वैसे भी इतनी उसकी जरूरत नहीं होती, इतनी ज़्यादा उसमें डिटेल देखनी नहीं होती, इसलिए वहाँ पर रेजिस्टिव स्क्रीन का फायदा उठाया जाता है। तीसरी स्क्रीन जो मैंने आपको बताई, याद है मित्रों उसका नाम? उसका नाम था सरफेस एकॉस्टिक वेव स्क्रीन। सरफेस एकॉस्टिक वेव टच स्क्रीन वैसे तो पूरा नाम है दोस्तों इसका, एकॉस्टिक वेव टच स्क्रीन। ये कैसे काम करती है? ये दोस्तों पहली बात तो बहुत ऊपर की क्लास के, बड़ी ऊपर की उसके उपकरणों में इसे इस्तेमाल किया जाता है। जो अच्छे केंद्र है, नासा वगैरह है, या फिर भारत का इसरो है, और फिर कहीं जहाँ पे बहुत ज़्यादा ऐसा इस्तेमाल करना हो, बहुत ज़्यादा वैज्ञानिक, और ये बहुत खर्चीली पड़ती है, इसलिए वहीं पे इनका इस्तेमाल किया था। लेकिन ये काम कैसे करती है दोस्तों? एक स्क्रीन होती है नीचे, एक स्क्रीन होती है ऊपर, यहाँ से भेजी जाती हैं अल्ट्रासोनिक तरंगें, और इस स्क्रीन में लगे होते हैं उनको लौटाने वाले, यानी यहाँ पे एक ऐसी डिवाइस लगी होती है
जो इधर जा रही तो इसको उठा के ऊपर भेज देंगे, इधर जा रही उठा के ऊपर। इन्हें रिफ्लेक्टर्स कहते हैं, रिफ्लेक्टर्स बोलते हैं इन्हें। और यहाँ जब ये ऊपर आ जाती है, ऊपर इन्हें रिसीव करने वाली एक डिवाइस लगी थी जो बताती है वही मशीन को कि कहाँ पे आ गई, सब वापस आ गई तो कुछ नहीं चल रहा है। लेकिन अगर आप बीच में उंगली लगा दें कहीं पे, कहीं भी, तो वहाँ पे आने वाली जो अल्ट्रासोनिक तरंग है, अल्ट्रासोनिक समझते हैं, पराध्वनिक तरंग, तो वो यहाँ से ऊपर नहीं जाएगी, यानी इस जगह पे ये खबर आएगी कि जी गई नहीं। तो फिर ये पूछेगा कहाँ तक गई, जहाँ तक गई यहाँ से, और जहाँ पे रुक गई इस बिंदु पर, तो इसकी रिपोर्ट जाती है इसे और ये बताती है वहाँ पे क्या था। उसके हिसाब से ये आपको प्रतिक्रिया करती है और अपना काम करती है, ये स्क्रीन। तो ये थी सरफेस एकॉस्टिक टेप टच स्क्रीन। ये स्क्रीन हमारे आपकी जेब में आने में भी समय लगेगा, लेकिन हमारे चैनल तो आपके सामने रोज आ ही रहा है। नाम है जिज्ञासा, इसे देखते रहिए। फिर मिलेंगे, नमस्कार।